welcome to Nyanmudri Modern School YouTube channel. Today we are going to start with our new lesson, lesson number 7, inventions. So take your table outside all of you and page number 249. New lesson, lesson number 7, inventions, page 249. 249. Take the page, all of you. Now, look at the yellow page, yellow box. An old proverb says, एक ओल्ड बोली है, क्या है? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. जब हम लोग को जरूरत पड़ता है हम लोग कुछ ना कुछ इन्वेंट करता है, तो दैट इज इन्वेंशन इज द मदर. इन्वेंशन कब होता है? हम लोगों को जरूरत पड़ता है तभी, तब तक कुछ नहीं करते. जब हम लोगों को कुछ वस्तु की जरूरत पड़ता है हम वो फाइंड आउट करने के लिए निकलते हैं. तो नेसेसिटी दैट मीन्स जरूरत इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. इन्वेंशन का मदर नेसेसिटी को बोला जाता है. इफ सम बिकम नेसेसरी, जब तक कुछ नेसेसरी ना हो, समथिंग न्यू इज इन्वेंटेड, जब तक कुछ नया जरूरत ना पड़े तब तक हम लोग नया कुछ इन्वेंट नहीं करता. व्हाट मेड द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन? स्टीम इंजन, पेपर, रेडियो और एंटीसेप्टिक नेसेसरी. कुड वी हैव मैनेज्ड विदाउट द डिस्कस इन क्लास. ये सब नहीं होता. कैसे होता? कौन कौन सी वस्तु? स्टीम इंजन का नहीं इन्वेंशन नहीं हुआ तो, पेपर के इन्वेंशन नहीं हुआ तो, रेडियो के इन्वेंशन नहीं हुआ तो, और एंटीसेप्टिक्स दैट मीन्स हम लोग को कहीं भी कुछ लग गया तो उधर लगने के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम यूज करता है. वो सब नहीं होता तो क्या होता? ये सब आप लोग अपने क्लास में डिस्कस करने के लिए बोल रहे हैं. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पैराग्राफ. Since the look at that paragraph. Since the time early human beings invented the wheel. सबसे पहला तो थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है. early human being in the primitive time में उन लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था? व्हील का फाइंड आउट इन्वेंशन किया. किस चीज की? व्हील की. Since time early human being invented the wheel. Human beings have made slow but steady progress. ह्यूमन बीइंग जो है, अर्ली ह्यूमन बीइंग जो है, वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ इन्वेंट करते गए, पर स्लो था पर स्टडी था. उनका जो था प्रोग्रेस होते थे, द स्टडी प्रोग्रेस है. एक के बाद एक के बाद एक करके वो लोग एक एक वस्तु इन्वेंट करते जा रहे थे. हमारा पूर्वजों. There have been some ideas that have significantly changed the world. उन लोगों को जो नया नया आइडिया जो था पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया है. Bringing drastic changes in our way of life. वो जो नए नए फाइंड आउट करने का जो थिंकिंग पावर ह्यूमन बीइंग में था, वो हम लोगों को एक ड्रामेटिक चेंजेस हमारे मॉडर्न लाइफ में कर दिया गया है. सो लुक एट द पैराग्राफ वन मोर टाइम. Since the time early human beings invented the wheel, human beings have made slow but steady progress. There have been some ideas that have significantly changed the world, bringing dramatic changes in our way of life. हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस वो लाया है. Now first topic, early scripts. फर्स्ट हम लोग early scripts के बारे में. What is about the early scripts? What is early scripts? Early human beings had first learned to draw on cave walls. बड़े बड़े caves होते थे, उसके अंदर वो लोग रहते थे. Primitive men, that means early human beings जो cave के अंदर रहते थे, उसके अंदर वो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? First of all draw करना शुरू कर दिया. Then they learned to write. उसके बाद उन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया. क्या करना शुरू कर दिया? लिखना शुरू कर दिया. The earliest script were pictographic. अर्लीस्ट स्क्रिप्ट. उसको अर्लीस्ट स्क्रिप्ट किसको बोला जाता है? स्क्रिप्ट ऑफ अर्ली ह्यूमन बीइंग
क्या बोला जाता है उसको? पिक्टोग्राफी। क्या बोला जाता है? पिक्टोग्राफी। इसको बोलता है पिक्टोग्राफी। तो अर्ली ह्यूमन बीइंग ने जो पहले लिख के जो स्क्रिप्ट बनाया उसको बोला जाता है पिक्टोग्राफी। देन इन द स्क्रिप्ट स्टिल अनडेसिफर्ड मीन्स उसको अभी भी पढ़ा नहीं गया। क्या लिखा है? कहाँ? इन द सिविलाइजेशन में जो हम लोग एक स्क्रिप्ट मिला है, जियोलॉजिस्ट ने वो जो फाइंड आउट किया है, जियोग्राफिस्ट ने, वो हम लोग अभी तक उसको क्या लिखा हुआ वो पढ़ नहीं पाया है, इसलिए अनडेसिफर्ड। द इजिप्टियन हेरोग्राफिक, उसको बोल इजिप्शियन का क्या बोलता है? हेरोग्राफिक, a kind of pictographic writing. The Mesopotamian cuneiform, क्या बोलते हैं? cuneiform and Chinese ideography। तो अलग अलग जो सिविलाइजेशन है, एक एक सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट्स मिला है उसका 10 डिफरेंट नाम दिया गया है। तो इन दिस इंडिया में उसको क्या बोला जाता है? अर्ली स्क्रिप्ट को पिक्टोग्राफिक बोला जाता है, और जो हम लोगों को इंडस में से मिला है वो अनडेसिफर्ड है, वो अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाया। तो इजिप्शियन को बोला जाता है, इजिप्शियन का जो बनाते थे लोगों को उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इजिप्शियन का हेरोग्राफी। क्या बोलते हैं? GLYPHICS। ये जो है इजिप्ट का जो लोगों ने लिखा हुआ था स्क्रिप्ट्स का बोला जाता है हेरोग्लिफ्स। hieroglyphics and the kind of pictographic writing, जैसे पिक्टोग्राफिक राइटिंग होता है वैसे ही होता है ये इजिप्शियन का। और मेसोपोटामियन, उसको क्या बोला जाए? क्यूनिफॉर्म। मेसोपोटामियन का क्या नाम दिया गया है? क्यूनिफॉर्म। और इसको लिख दिया CUNEIFOR, क्यूनिफॉर्म। ये जो है किसका है? मेसोपोटामियन। मेसोपोटामियन का ये सिविलाइजेशन में जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट है उसको बोलते हैं क्यूनिफॉर्म। एंड चाइनीज का आइडियोग्राफी, चाइनीज का क्या बोला जाता है? आइडियोग्राफी। इसको बोला जाता है आइडियोग्राफी। तो एक एक संस्कृति का, एक एक सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट्स का नेम जो है डिफरेंट दिया गया है। इंडिया का पिक्टोग्राफी होता है, और इजिप्शियन का हेरोग्लिफिक बोलता है, और मेसोपोटामियन का क्यूनिफॉर्म बोलता है, और चाइनीज का आइडियोग्राफिक बुलाया जाता है स्क्रिप्ट्स का नाम, उन लोगों ने जो लिख के गया है सिविलाइजेशन में उसको। देन and developed and came to be used by people in various part of the world। और जो इंस्क्रिप्शन मिला है और स्क्रिप्ट्स मिला है, लोगों ने उसमें से बहुत सारे फायदा लिया हुआ है हमारा जो जियोलॉजिस्ट ने। देन other scripts also developed, however books were not common till paper and printing were invented। उस टाइम जो वो लोग लिखते थे किसके ऊपर लिखते थे? लीव्स के ऊपर, ट्री बार्क्स के ऊपर या वॉल्स के ऊपर लोगों ने अपने स्क्रिप्ट्स लिख के या केव्स के अंदर उसके वॉल के ऊपर लिख के रखा हुआ था। तब उस टाइम पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ। ओके, नाउ लुक एट दैट पैराग्राफ। अर्ली स्क्रिप्ट्स, अर्ली ह्यूमन बीइंग हैड फर्स्ट लर्न टू ड्रॉ on cave walls, then they learned to write. The earliest scripts were pictographic. In the script still undiscovered, Egyptian hieroglyphics and a kind of pictographic writing, the Mesopotamian cuneiform and Chinese ideographic scripts all developed and came to be used by people in various parts of the world. Other scripts also developed, however books were not common till paper and printing were invented। उसके बाद पेपर और प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंशन हुआ। Now this is about the
अर्ली स्क्रिप्ट्स के बारे में था. नाउ वी आर गोइंग टू अबाउट द काउंटिंग. कहाँ से हम लोगों ने काउंटिंग करना शुरू कर दिया. इन्वेंशन ऑफ काउंटिंग. What about the counting? Look at the board. Look at the book, all of you. The concept of counting also developed ages before. बहुत साल पहले concept of counting का concept ही और early human टाइम में हुआ. The number शून्य और zero and the decimal system of calculating were invented in India. India में क्या क्या calculation इन्वेंशन हुआ था. द नंबर शून्य, शून्य मीन्स जीरो. देन व्हाट अबाउट नेक्स्ट? एंड द डेसिमल सिस्टम. और देन of decimal system of calculating were invented. Decimal system of calculating were invented in India. Zero और decimal system. Decimal system 9.4 उसको बोलते हैं हम लोग decimal. जो point में आता है उसको decimal बोलते हैं. तो जो decimal point of calculation, decimal calculation और zero किसने invent किया? इंडिया में उसका invention हुआ था. From ordinary counting to binary count calculation of computers, we have come a long way. Ordinary calculations, that means बिल में, वस्तु में जो ordinary calculation होते थे, counting होते थे, उसमें से लेके अभी कहाँ होता है हमारा सभी calculation? कंप्यूटर में होता है ना, या कैलकुलेटर में होता है. कंप्यूटर में या कैलकुलेटर में जो होता है उस तक कैसे बोलते हैं उसमें होता है. द बाइनरी कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटर वी हैव कम ए लॉन्ग वे. इतने साल चलने के बाद हम लोग अभी आके कहाँ खड़े हैं? कैलकुलेटर में, कंप्यूटर के कैलकुलेशन में आके खड़े हैं. लेट अस हैव ए लुक एट द सम ऑफ these major inventions that have completely changed our world. अभी आगे जाके हम लोग इन कौन कौन सा इन्वेंशन ऐसा हुआ था पूरा ह्यूमन बीइंग का जीवन ही चेंज कर दिया, उसके बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ पेज में बताया गया है. तो काउंटिंग द concept of counting also developed ages ago. The number शून्य और zero and the decimal system of calculating were invented in India. From ordinary counting to binary calculations of the computers, we have some of long way. Let us have a look at some of these major inventions that completely changed our mind. हमारा world, पूरा world को कैसे change किया है. So now take the next page, page number 250, and the first invention के बारे में, major invention के बारे में इसके अंदर लिखा है. इसके बारे में वन बाय वन हम लोग देखते हैं क्या लिखा है इसमें. Look at the next page 250. Major inventions का है. फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर, किसके बारे में है? पेपर के बारे में. हम लोग पहले पेपर का और कहाँ और किसने इन्वेंट किया इसके बारे में इस पैराग्राफ में. द चाइनीज आर credited with the invention of paper in the 2nd century BCE. किसने पेपर का इन्वेंशन किया गया? चाइनीज लोगों ने. किसने? चाइनीज लोगों ने 2nd सेंचुरी में क्या फाइंड आउट किया? ये पेपर का इन्वेंशन किया था. तो चाइनीज लोगों ने क्या इन्वेंशन किया था? द चाइनीज आर क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ पेपर इन द 2nd सेंचुरी में. हम लोगों ने पेपर का इन्वेंशन किया गया था चाइनीज लोगों ने. By 8th century BC, the knowledge and use of paper had spread to कहाँ तक?
गया तुर्की एंड इन मिड 11th सेंचुरी टू यूरोप। बाद में वो तुर्की की ओर चला गया, फिर उसके आगे यूरोप तक चला गया। इन्वेंशन ऑफ नॉलेज एंड यूज ऑफ पेपर, उसके बारे में पढ़ाई, उसके बारे में रिसर्च और उसका यूज करना कैसे स्प्रेड फ्रॉम कहाँ से तुर्की से लेके यूरोप तक वो स्प्रेड हो गया। The Egyptians used to make a kind of paper from papyrus reeds that grow on the banks of Nile. नाइल नदी के पास एक ग्रो होता है, बैंक्स ऑफ नाइल नदी के पास एक प्लांट होता है, पेपर फ्रॉम पेपिरस। पेपिरस करके एक लीफ मिलते थे लोगों को, उस काइंड ऑफ पेपर यूज करके वो लोग एक प्लांट है, उसका लीफ में और लिखते थे इजिप्शियन लोग, उसका नाम है पेपिरस। क्या बोलते हैं? पेपिरस। उसमें इजिप्शियन लोग वो जो कहाँ ग्रो होते थे? नाइल रिवर के बैंक में किनारे वो उसका ग्रो होते थे। और अर्ली पेपर वाज हैंडमेड, जो पहले के जमाने के जो था, अर्ली ह्यूमन के बाद जो इन्वेंशन हुआ था 22nd सेंचुरी में, उसका सब पेपर जो था कैसे बनाते थे? हाथ से बनाया होता था। The material used for making paper comes from wood, some kinds of grass, rags, bamboo and so on. और जो बनाने के पेपर का जो मटेरियल होते थे जो बनाने के हैंडमेड पेपर्स होते थे। कैसे? हैंडमेड पेपर्स। और कहाँ से बनते थे वो? उसका मटेरियल क्या क्या होते थे? वुड, then grass, then rags and bamboo। इसके साथ साथ बाम्बू भी यूज होते थे ये बनाने के लिए। रैग्स के साथ बाम्बू एंड सोन, ये सब यूज करके पहले का जो पेपर बनते थे वो भी हाथ से बनते थे। वेस्ट पेपर इज ऑल्सो रिसाइकल्ड एंड मेड इनटू पेपर। उसी टाइम से भी जो पेपर यूज होते हुए थे वो थ्रो नहीं करते थे, वो फेंका नहीं जाते थे, उसको रिसाइकल करके नया पेपर लिखने के लिए बनाया जाता था। ओके, दैट इज अबाउट पेपर। लुक एट द पैराग्राफ। The Chinese are credited with the invention of the paper in the 2nd century BC. By 8th century BC, the knowledge and use of paper had spread to Byzantine, Turkey, and in mid-11th century to Europe. The Egyptians used to make a kind of paper from papyrus reeds that grow on the banks of Nile. All early paper was handmade. The material used for making paper comes from the wood, some kind of grass, rags, bamboo, and so on. Waste paper is also recycled and made into fresh paper. These are the invention about the invention of paper के बारे में आप लोगों को बताया गया है। Now the second one क्या है? And the second one invention of changes the world, इसमें आ जाता है प्रिंटिंग प्रेस। अबाउट पेपर आया, उसके बाद क्या बनाया? प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस। What about printing press? Johannes Gutenberg कौन सी ईयर में? 1400 to 1468. A German printer is given the credit for inventing the method of printing with mobile metal type. Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg. Gutenberg. जर्मन प्रिंटर। कहाँ का है ये? जर्मन का। उन्होंने फाइंड आउट किया प्रिंटिंग मशीन। उन्होंने फाइंड आउट किया कौन से ईयर में? 1400 to 1468 में वो जीते थे। उस टाइम उन्होंने ये इसका इन्वेंशन किया था। फॉर इन्वेंटिंग द मेथड ऑफ प्रिंटिंग द मोबाइल मेटल टाइप। Gutenberg had been working on his printing press from 1430s to 1455। वो खुद उस प्रिंटिंग मशीन में काम करते थे। He produced his first 42 line printed Bible। उन्होंने फर्स्ट उस मशीन के अंदर
प्रिंटेड बाइबल बनाया। कितने पेज का? पेज का नहीं, लाइन का। 42 लाइन बाइबल उन्होंने बनाया था। 1430 to 1455 के उस ईयर्स के बीच में उन्होंने अपना फर्स्ट प्रिंटिंग बाइबल बनाया था। कितना लाइन्स का था? 42 लाइन प्रिंटेड बाइबल बनाया। In Gutenberg's method, each letter was cast on a separate piece of metal and assembled by hand. उन्होंने जो प्रिंटिंग मशीन बनाया उसके हिसाब से उन्होंने उसके मेथड के हिसाब से लेटर वाज कास्ट ऑन ए सेपरेट पीस ऑफ मेटल, एक एक मेटल के ऊपर एक एक वो अक्षर होते हैं, दैट मीन्स एक एक लिपि, दैट मीन्स ए हो तो ए बी सी डी ऐसे एक एक रखा जाता है। सेपरेट पीसेस ऑफ मेटल एंड असेंबल्ड बाय हैंड, और हर एक ईच लेटर को एक एक मेटल के पीस में रख के करते थे। And we have advanced from Gutenberg method to linotype and then to phototype setting, and now books are easily available. उसी में से डेवलप होता वो एक एक पीस के ऊपर एक एक लेटर रख के उसको प्रिंट करते थे। उसके बाद we have advanced from Gutenberg's method to linotype, उसमें आ गया, and then to phototype setting, उसके बाद हम लोगों ने phototype setting बनाया। किसके लिए? प्रिंटिंग मशीन के लिए। किसके लिए? प्रिंटिंग मशीन के लिए। नाउ बुक्स आर इजीली अवेलेबल, अब बुक का जल्दी से जल्दी प्रिंट होकर हमारे हाथ में आ जाता है। इतना डेवलपमेंट हो गया। वो जोहानस गुटेनबर्ग का जो प्रिंटिंग मशीन उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था इन्वेंशन, उसको डेवलप करते 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 हम लोगों ने अभी बहुत आगे बढ़ चुका है। देन one of the greatest advantage of books in that the knowledge gained by one generation can be passed on to the next, क्योंकि ये जो प्रिंटिंग मशीन का ये जो है एक जनरेशन में जिसने जो फाइंड आउट किया था, उन्होंने क्या नॉलेज दिया गया वो बुक में संभाल के हम लोग अगले पीढ़ी को, अगले जनरेशन को दे सकता है। पास ऑन टू द नेक्स्ट। इफ बुक्स आर अवेलेबल इजीली इट विल हेल्प इंक्रीज लिटरेसी। इसकी वजह से, पढ़ाई की वजह से लिटरेसी, दैट मीन्स एजुकेशन। लिटरेसी क्या होता है? पढ़े लिखे लोग। लिटरेसी मीन्स पढ़े लिखे, लिटरेसी मीन्स अनपढ़ लोग। जो पढ़े लिखे लोग हम लोगों को ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि बुक मिलेगा तो पढ़ेगा ना, प्रिंट करेगा नहीं तो बुक को संभालेगा ऐसे। तो प्रिंटिंग मशीन के इन्वेंशन में ये फायदा हुआ, उसमें बुक के रूप में हम लोग जो जो उस टाइम का था वो सब लिख के रखा था, बुक सब के इन्वेंशन के बारे में क्या क्या होता है उसके वो सब लिख के रखा था, तो आगे के पीढ़ी बुक के हिसाब से पढ़ पाया। बुक था प्रिंटिंग करके रखा हुआ बुक था, इसलिए वो लोग पढ़ पाया। दैट इज द advantage of the printing of books. Okay, that is about the invention of printing press. Look at that paragraph. Johannes Gutenberg, from 1400 to 1468, a German printer is given the credit for inventing the method of printing with mobile metal type. Gutenberg had been working on his printing press from the 1430 to 1455. He produced his first 42 line printed Bible. In Gutenberg's method, each letter was cast on a separate piece of metal and assembled by hand. हाथ से लेके करते थे। We have advanced from Gutenberg's method to linotype and then to phototype setting, and now books are easily available in everywhere. अभी सब ऑटोमेटिक हो जाता है, वो अक्षर खाली टाइप करो तो प्रिंट अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ बुक्स इज दैट नॉलेज। बुक का जो एडवांटेज क्या होता है? नॉलेज गेन्ड बाय वन, एक जनरेशन को जो नॉलेज मिल गया है वो दूसरे जनरेशन में हम लोग पास कर सकता है थ्रू द बुक। गेन्ड बाय वन जनरेशन कैन बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। इफ बुक्स आर अवेलेबल इजीली इट विल हेल्प इंक्रीज लिटरेसी। जो पढ़ाई लिखा हुआ लोगों को संख्या बढ़ाने के हम लोगों को काम, लिटरेसी लोगों को, दैट मीन्स पढ़ा लिखा, लिटरेट मीन्स अनपढ़। तो पढ़े लिखे लोगों को, लिटरेट लोगों को संख्या बढ़ाना, तो उसके लिए क्या बहुत ही जरूरी है? लिखा हुआ बुक्स, लिखा हुआ प्रिंटिंग करके लिखा हुआ बुक्स। दैट इज अबाउट द प्रिंटिंग प्रेस। नाउ स्टीम पावर। नाउ स्टीम पावर।
important invention was the discovery of steam. एक next एक important invention है steam power का invention. The earliest steam engine were used to pump out water from the mines. First जो है first invention किया गया था engine steam engine का, वो किसके लिए यूज करते थे? माइन में से, जहाँ से कोल आयरन वगैरह माइन करते थे, खोद के लेते थे. माइंस में जहाँ से मिनरल्स खोद के हम लोग मेटल और मिनरल्स खोद के लेते हैं, उस माइंस में से पानी निकलेगा. जैसे जैसे अर्थ को खोदेंगे उसमें से पानी निकलेगा. वो पानी को बाहर निकालने के लिए वो इंजन यूज करते थे. स्टीम इंजन का, स्टीम पावर का यूज करते थे. The earliest steam engine were used to pump out water from the mines. James Watt improved upon this engine to use steam power for running machines in many mills. कौन इसका फाइंड आउट किया था? जेम्स वॉट. कौन स्टीम इंजन का फाइंड आउट इन्वेंशन किया था? जेम्स वॉट ने इसका इन्वेंशन किया था. जेम्स वॉट improved upon this engine to use steam power for running machines in many mills. उन्होंने इतना इन्वेंट किया, एक जो खाली पंप करने के लिए नहीं, और भी तरीके से, और भी मिलों में, और भी फैक्ट्रियों में यूज करने के तरीके से, उसके हिसाब से वो मशीन को चेंज कर दिया गया, स्टीम इंजन को चेंज कर दिया. देन मेनी मिल्स में यूज करने के लिए जॉर्ज स्टीफनसन harnessed steam power to incommodities that could pull coaches and thus came the first railway. बाद में उसके साथ कोचेस को खींचने के लिए इंजन बनाया गया. किसने? जॉर्ज स्टीफनसन ने हार्नेस्ड स्टीम पावर. उन्होंने उस स्टीम इंजन को ऐसे चेंज किया गया, हार्नेस किया के. किसने? जॉर्ज स्टीफनसन ने उसको इतना चेंज किया, पावर टू लोकोमोटिव दैट. उस पावर को बोलते हैं लोकोमोटिव पावर. दैट मींस पुल करना है, किसी को पुल करने के तरीके से उसको बताया. पुल कोचेस एंड दम केम द फर्स्ट रेलवे इंजन बनाया. वैसे उसको खींचने का शक्ति देते हुए वो रेलवे का फर्स्ट इंजन, इस स्टीम इंजन को मॉडरेट करके उन लोगों ने बनाया. किसने बनाया? जॉर्ज स्टीफनसन. देन वी हैव ट्रैवल्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम दोस फर्स्ट ट्रेन्स टू बी राजधानीज एंड शताब्दीज एंड अदर सुपरफास्ट ट्रेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. फर्स्ट जो ट्रेन चलता था इसी स्टीम इंजन के अंदर, उसका आवाज करता था ना, वो स्टीम इंजन के इंजन होते थे. उसमें हम लोग बहुत सारे दूर चला गया है. कौन कौन से गाड़ी में वो ट्रेन में यूज करते थे? राजधानी, शताब्दी और बहुत सारे सुपरफास्ट इंजन में भी ये स्टीम इंजन यूज होते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड. स्टीम शिप्स एंड ओशन लाइनर्स रिप्लेस्ड सेलबोट्स इन द 19th सेंचुरी में. शिप में भी, स्टीमर में भी क्या यूज करना शुरू कर दिया? स्टीम इंजन यूज करना शुरू कर दिया. That is about the steam power. Now look at that paragraph. Another important invention was the discovery of steam power. The earliest steam engine were used to pump out water from mines. James Watt improved upon these engines to use steam power for running machines in many mills. George Stephenson harnessed steam power to locomotives that could pull coaches and thus came the first railway. We have travelled a long way from those first trains to the Rajdhanis, Shatabdis or other superfast trains all over the world. Steam ships and ocean liners replaced sailboats in the 19th century. Now what is the textile? It's about the textile. टेक्सटाइल किसके बारे में है? क्लॉथ के बारे में. ओके, गोइंग टू लर्न अबाउट द टेक्सटाइल. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या क्या इन्वेंशन हुआ था? Look, clothing has always been a basic requirement of you. क्लॉथ को सबको एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो जरूरी है. Cotton was known in India even to the Harappans of the Indus Valley civilization. Indus Valley civilization से भारत के, इंडिया के कॉटन के बारे में सुना जाता था. Cotton was once always handmade and handwoven. हैंड स्पन होता था और हैंड से वीव किया हुआ होता था कॉटन ड्रेस. But both process were time consistent.
जो करते थे हाथ से बनाते थे कपड़ा भी, उसको वीव भी करते थे, उसको हैंड स्पन, उसको रूप बनाने के लिए भी काफी यूज करते थे। और रूप बनाने के बाद उसमें से वो कॉटन में से थ्रेड बना के उस थ्रेड में से क्या बनते थे, क्लॉथ बनते थे। ये सब करते थे कैसे, हैंड वीव था, सब कुछ हैंड से कर रहे। बट बोथ प्रोसेस में टाइम कंज्यूमिंग, इन दोनों काम में हैंड स्पन और हैंड वीविंग, इन दोनों काम में बहुत सारे टाइम मांगता था, कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग था। कॉटन पोर्स और बॉल्स हैव सीड्स इन दम दैट हैव टू बी रिमूव्ड फर्स्ट। जहाँ से जो आपको पता है कपास खेती में से लाता है, उसके अंदर बी भरा होता है ना, बहुत सारे सीड उसके अंदर भरा होता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो सीड को निकालना पड़ता है, उसके बाद उस रूप को सॉफ्ट करना पड़ता है, उसके बाद उसी में से थ्रेड बना जाता है। थ्रेड बनने के बाद उसमें से क्या बनता है, क्लॉथ। इतने सारे काम हाथ से करेगा, अपने हाथ से करेगा तो टाइम तो लगेगा, तो वो बहुत सारे टाइम कंज्यूमिंग था। कॉटन पोर्स और बॉल्स हैव सीड्स in them that have to be removed first. Eli Windy invention of the cotton gin made this job easy. इन्होंने एली विंडी ने क्या फाइंड आउट किया, एली वाइटनिंग, इसका नाम था एली वाइटनिंग ने जो इन्वेंशन किया कॉटन गिन, क्या बनाया उन्होंने, कॉटन गिन। दैट मीन्स इसमें से बीज को कैसे निकाला जाए, सीड को कैसे जल्दी निकाला जाए। तो एली वाइटनिंग ने इन्वेंशन ऑफ द कॉटन गिन मेड दिस काम, जो सीड निकालने का उसका बोल जो होता है, कपास का जो रूप का, कॉटन का जो बोल होते हैं रूप का, उसके अंदर से बीज कैसे जल्दी निकाले, उसके लिए उन्होंने एक मशीन फाइंड आउट किया। क्या था, कॉटन गिन फाइंड आउट किया। देन जेम्स हरग्रीव्स ने इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी। इसके बाद स्पिन करने के लिए, उस कॉटन को सॉफ्ट करने के लिए किसने फाइंड आउट किया, जेम्स हरग्रीव्स। क्या मिशन फाइंड आउट किया, इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी उन्होंने फाइंड आउट किया। इसमें से इसको स्पिन करने के लिए, इस रूप को स्पिन करने के लिए आसान रहा। These inventions made the spinning and weaving of cotton quicker. ये दोनों मिशन के फाइंड आउट होने से, इन्वेंशन होने से क्लॉथ बनाने का काम, स्पिनिंग और वीविंग जल्दी क्विक हो गया, जल्दी हो गया। When the British came to India to trade, they sent back raw cotton to the cotton mills of England for processing. जब यहाँ ब्रिटिश लोग ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए आया, तो उन लोगों ने इधर से बहुत सारे कॉटन के एक साथ करके इंग्लैंड में जाता, क्योंकि ये मशीन जो है इंग्लैंड में इन्वेंशन हुआ था। उस मशीन के अंदर उसको प्रोसेस करके वापस लाके इधर क्या करते थे, ऐसे वीविंग होते थे। When British come to India to trade, they send back raw materials, raw cotton to the cotton mills of the England for processing. दोनों इधर से कॉटन को उधर इंग्लैंड में मिल में भेजा जाता था। So look at that paragraph. Clothing have always been a basic requirement of human being. Cotton was known in India even to the Harappan to the Indus Valley civilization. Cotton was always handspun and handwoven, but both processes were time consuming. Cotton pods or balls have seeds in them that have to be removed first. Early whitening invention of cotton gin made this job easy. Then James Hargreaves invented the spinning jenny. They made the spinning and weaving of cotton quicker. When the British came to India to trade, they went back now raw cotton to the cotton mills of England for processing. Okay, these are the new inventions made by in the 14th century between. Okay. Now I am going to give the homework. I am going to wind up the video here. So you have to note down your today's homework. दो बार जितना मैंने टॉपिक रीड किया है और एक्सप्लेन
एक्सप्लेन किया है वो रीड करना है टू टाइम एंड ऑल्सो फाइंड आउट द adverbs and write one time in your zero number book. होमवर्क बुक या जीरो नंबर बुक कोई आपको पोस्ट करना है अपने होमवर्क में. ओके, दैट इज द होमवर्क. राइट डाउन द होमवर्क. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करके कंप्लीट कर देंगे लेसन. ओके, टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे.